हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जहां पर आपको एमसीक्यू के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नोत्तरी मिलती है। तो कल हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की एक कक्षा थी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा था। आज भी उसी से रिलेटेड क्लास रहेगी। कल हमने 40 पिछली क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कवर किए थे, तो आज हम पूरे 100 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे 41 से 100 तक। तो बेहतरीन प्रश्न है ये पर्सनैलिटी और आत्मा की। तो शुरुआत है आज की इस पहले प्रश्न के अंदर। व्यक्तित्व का अर्थ होता है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है भाई। पर्सनैलिटी का अर्थ होता है भाई शील गुणों का गत्यात्मक संगठन। व्यक्तित्व क्या होता है, शील गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी ग्रंथि है। किस ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मानवशील गुण नहीं है। कौन सा है वो मानवशील गुण नहीं है। यहाँ पर देखिए सृजनात्मकता, सृजनात्मकता ये मानवशील गुण नहीं होता है, इसके अंदर अधिगम करना पड़ता है मानव को। अगला देखिए, मरे, मरे यहाँ पर ये मरे शब्द है भाई। मरे का संबंध किस व्यक्तित्व परीक्षण से है। मरे एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने प्रक्षेपी परीक्षण किया था, प्रक्षेपी परीक्षण किया था। अगला देखिए आप, व्यक्तित्व के अकारात्मक पक्ष है। व्यक्तित्व के अकारात्मक पक्ष कौन सा होता है भाई। अकारात्मक पक्ष कोई सा भी नहीं है इसके अंदर। इड, ईगो, सुपर ईगो। अकारात्मक पक्ष में आता है अचेतन, यानी एक ऐसी क्रिया होती है जो मानव को ध्यान में नहीं होती लेकिन उसके व्यवहार में ये झलक करती है। अचेतन की क्रिया, ये अकारात्मक पक्ष होता है। देखिए, मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया था। मानवतावादी सिद्धांत में योगदान दिया था मेसेलो ने। किसने दिया था भाई, मेसेलो ने दिया था। व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा। व्यक्तित्व के विकास पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो परिवार का पड़ता है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता। युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंदर है वो एडोमॉर्फी या एनोमॉर्फी, ये जो नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आदर्श व्यवहार के संबंध में स्थायी विश्वास को कहा जाता है। आदर्श व्यवहार के संबंध में स्थायी विश्वास को किस नाम से जाना जाता है। स्थायी विश्वास को कहा जाता है व्यक्तित्व। उत्तर रहेगा इसका अपना व्यक्तित्व। आदर्श व्यवहार के संबंध में स्थायी विश्वास को कहा जाता है व्यक्तित्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो है वाटसन। कौन है इसमें, वाटसन है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न देखिए आप, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया था। रोजर्स के द्वारा जो व्यक्तित्व सिद्धांत दिया गया था उसमें केंद्र स्थान रखा गया था आत्म को। किसको रखा गया था, आत्म को रखा गया था। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह किया था सिगमंड फ्राइड ने। किसने किया था भाई, सिगमंड फ्राइड ने किया था। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो यहाँ देखिए, इसमें दमन, दलन और प्रक्षेपण ये सभी है, ये प्रतिरक्षा मनोरचना है। केटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने मूल शील गुण पाए जाते हैं। केटल के अनुसार जो मूल शील गुण पाए जाते हैं वो मात्र 2 ही पाए जाते हैं। किसके अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है। जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, ये एडलर ने प्रतिपादित किया था। टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। तो यह एक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण होता है। क्या होता है, ये प्रक्षेपी परीक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है इद। क्या होता है, इद होता है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है। कौन सा एक व्यक्तित्वशील गुण है। तो सृजनात्मकता एक व्यक्तित्वशील गुण होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मन के अकारात्मक पहलू नहीं है। अकारात्मक पहलू नहीं है वो है पराहम। क्या है, पराहम। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां हैं वो प्रतियोगिता करती है अपनी मां से। किसने आत्म सिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आत्म सिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था मास्लो ने। किसने किया था,
मास्लो ने किया था। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यक्तिगत मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। युग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, युग के मनोविज्ञान को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है मसलगे, अब्राहम मसलगे। व्यजित के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है, व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है प्रक्षेपण विधि। उत्तर है इसका प्रक्षेपण विधि। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है? वास्तविकता के नियम से संचालित होने वाला कारक होता है अहम। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा जाता है? तो कार्यपालक कहा जाता है, व्यक्तित्व का कार्यपालक कहा जाता है भाई अहम को। किसे कहा जाता है? अहम को कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहते हैं एडिपस, इसे कहते हैं एडिपस या इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। अगला देखिए, फ्राइड के रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नहीं डिफेंस ये रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है दमन करना। अगला देखिए, रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है, आत्म का विकास है वो शेषवावस्था में होता है। अगला देखिए, आइजेक व्यक्तिगत प्रश्नावली, व्यक्तिगत प्रश्नावली यानी ईपीक्यू से मापन नहीं होता। किसका मापन नहीं होता? समाज विरोधी व्यक्तित्व का, समाज विरोधी व्यक्तित्व का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखा है इदम की प्रवृत्तियां अनंत सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है, ये भी सही है। अहम व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है, बिल्कुल सही है। प्रहम की प्रवृत्तियां लैंगिक होती है, ये लैंगिक नहीं होती, यहाँ पर सी रहेगा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? सबसे पहले मौखिक अवस्था, उसके बाद गुदावस्था, गुदावस्था के बाद में अव्यक्त अवस्था आती है, सी रहेगा इसके अंदर। लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति में व्यक्तित्व वर्गीकरण किया था, तो ये क्या था? सेल्डन ने। इंडोमार्फी, इस प्रकार से वर्गीकरण इन्होंने सेल्डन ने 3 प्रकार से किया था, इंडोमार्फी, मासोमार्फी, इस प्रकार से। व्यक्तिगत मापन का उपयोग किया जाता है, तो व्यक्तिगत मापन का उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति हेतु, समायोजन की समस्या दूर करने हेतु, नेता के चुनाव हेतु यानी सभी में किया जाता है। अगला देखिए, एक रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरे पर करता है, तो वो कौन सा होता है भाई? वो होता है यौक्तिकरण, यौक्तिकीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं पूछी है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है विरोधात्मकता। ये टाइप सी प्रकार के व्यक्तियों की व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती। टाइप सी प्रकार में सहयोगशील, विनीत, धैर्यवान, सहयोगशील, विनीत और धैर्यवान। अगला देखिए, फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत कौन सा होता है फ्राइड के अनुसार? तो होता है ये इरोस। क्या होता है? इरोस। वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? वाक्य पूर्ति परीक्षण है ये एक प्रकार का प्रक्षेपीय परीक्षण होता है। क्या होता है? ये प्रक्षेपीय परीक्षण होता है। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? इंटरव्यू का उद्देश्य होता है आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना। एक दो व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप होती है ना, उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे इंटरव्यू या साक्षात्कार कहा जाता है। कि किस परीक्षण में प्रेक्षित समूह के साथ धूल मिलाकर या घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है, तो वो होती है भाई सहभागी। वो अवस्था कौन सी होती है? सहभागी प्रेक्षण होता है ये। फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है, मन के आकारात्मक मॉडल होते हैं भाई फ्राइड के अनुसार उपाहय। क्या होता है? उपाहय। निम्नलिखित में से शव का भावात्मक पहलू, शव का यानी शैलव का भावात्मक पहलू होता है आत्म समान। क्या होता है भाई? भावात्मक जो पहलू होता है वो आत्म समान होता है। लिंग प्राधानावस्था में विकास होता है, किसका विकास होता है लिंग प्राधानावस्था में? एडिपस मनोग्रंथि का। किसका होता है? एडिपस मनोग्रंथि का। व्यक्तित्व अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये वर्णन किया था युंग ने। किसने किया था? युंग ने किया था। सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? सहभागी
प्रेक्षण का मुख्य गुण होता है भाई स्वाभाविकता। क्या होता है? स्वाभाविकता होता है। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व के प्रकार है? युंग के व्यक्तित्व के प्रकार है वो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, यानी यहाँ पर दिखाया गया अंतर्मुखी। ये जो दिखाए गए ये सेल्डन के है। किसके है ये सेल्डन के हैं। आयताकार, लंबाकार और गोलाकार। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रतिपादन किया गया था आलपोर्ट के द्वारा। किसके? आलपोर्ट या ओलपोर्ट के द्वारा। फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? फ्राइड ने किया था भाई मनोज्ञात्मक मॉडल का। मनोज्ञात्मक मॉडल का आविष्कार, प्रतिपादन है ये फ्राइड ने किया था। एक लड़की में अपने पिता के प्रति कामुक लगाव था और अपनी मां के प्रति घृणा का भाव, इस तरह की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो तो है पित्तर ग्रंथि, यानी इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स या पित्तर ग्रंथि का भाव होता है इसमें। व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्ष कितने होते हैं? गत्यात्मक पक्ष होते हैं व्यक्तित्व में 3। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व शील गुण नहीं है? व्यक्तित्व शील गुण नहीं है तो यहाँ पर दिखा गया प्रेम, ये व्यक्तित्व का शील गुण नहीं है। इड आधारित होता है। इड किस पे आधारित होता है? ये सुकेप्सा सिद्धांत पर, सुकेप्सा सिद्धांत पर आधारित होता है। महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह शील गुण के अंतर्गत आता है। कौन से शील गुण के अंतर्गत आता है? ये प्रमुख शील गुण के अंतर्गत आता है। आगे केटल के 16 पीएफ, 16 पीएफ हमने पहले भी पढ़ा था, प्रश्नावली मापता है। तो ये कौन क्या मापता है? व्यक्तित्व मापता है। क्या मापता है? व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो ये हुई थी मुकोटा से। किससे हुई थी भाई? मुकोटा, पर्सनालिटी यानी मुकोटा। निम्नलिखित में से कौन सा आईपीक्यू का सही रूप है? आईपीक्यू का सही रूप कौन सा होगा भाई? आई मतलब आईजैंक पर्सनालिटी प्रश्नावली, ये आईजैंक व्यक्तिगत प्रश्नावली होती है, ठीक है ना। आगे रोसरका शाही डब्बा परीक्षण में कार्ड होते हैं, कितने होते हैं? रोसरका के शाही डब्बा में कार्ड होते हैं 10। कितने होते हैं भाई? 10 होते हैं। किशोरावस्था का प्रमुख विशेषता अन्यथा संकट है, किसने कहा था? किशोरावस्था का प्रमुख विशेषता अन्यथा संकट है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये इरेक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? इरेक्सन ने कहा था। किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया है? तो यहाँ पर बल दिया है, इसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया है, तो रोजर्स ने अधिक बल दिया है। तो ये अपना ये क्लास आज इसमें हमने पर्सनालिटी के और आत्म के जो प्रश्न कवर किए हैं, इन 100 प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेगा परीक्षा के अंदर। टीचर्स भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए एक रामबाण औषधि रहेगी और 1 या 2 प्रश्न पर्सनालिटी के जरूर आते हैं, कन्फर्म आते हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।